हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में पेरिफेरल नर्व को कवर करेंगे। अभी आपके स्क्रीन पे यह जो डायग्राम है यह अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ पेरिफेरल नर्व है। इस लेक्चर में हम पेरिफेरल नर्व के बारे में जानेंगे, इसके क्लासिफिकेशन और इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर हम जानते हैं कि हमारे न्यूरोनल सेल का 3 मेजर पार्ट्स होता है। पहला एक्सॉन, सेकेंड साइटोन और तीसरा डेंड्राइट। तो जो हमारे नर्व सेल का एक्सॉन है उसी को नर्व फाइबर एक टर्म दिया गया है। अगर हम नर्व फाइबर या एक्सॉन्स के बंडल्स की बात करें तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में प्रेजेंट होता है। बट दोनों जगह इसका जो नोमेनक्लेचर है वो डिफरेंट है। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बंडल्स ऑफ एक्सॉन को नर्व ट्रैक्ट्स बोला जाता है, बट इन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम उन्हीं बंडल्स को पेरीफेरल नर्व बोल दिया जाता है। जो पेरीफेरल नर्व है वे टू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला जो क्रेनियल नर्व एंड सेकेंड इज स्पाइनल नर्व। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा क्रेनियल नर्व होता है वो हमारे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे क्रेनियल टर्म यूज्ड हुआ है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि मे बी इट विल बी अ पार्ट ऑफ सीएनएस। तो इसके जो टू डिफरेंट पार्ट्स है वो है क्रेनियल एंड स्पाइनल। क्रेनियल नर्व्स हमारे बॉडी में 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और जो स्पाइनल नर्व्स है वो हमारी बॉडी में 31 पेयर्स प्रेजेंट हैं। अब अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें पेरिफेरल नर्व फाइबर्स की, तो इनका क्लासिफिकेशन पहला जो है वो एक्सोनल डायमीटर के बेसिस पे किया गया है। जब हम एक्सोनल डायमीटर को कंसीडर कर रहे हैं तो हम माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है तो उसका भी डायमीटर यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। और जो सेकेंड बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है स्पीड ऑफ कंडक्शन। अगर हम नॉर्मल न्यूरोनल फिजियोलॉजी जानते हैं तो हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होता है वो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उन्हीं बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। उस बेसिस पे ये 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, टाइप ए फाइबर, टाइप बी फाइबर एंड टाइप सी फाइबर। जो टाइप ए फाइबर है वो फर्दर सब टाइप्स में क्लासिफाइड है। जो पहला होता है वो है सोमेटिक सेंसरी एंड सेकेंड वन इज मोटर वन। सोमेटिक सेंसरी कहने का मतलब ही है, सेंसरी है यानी कि यह क्या है, सेंसरी स्टिमुलाई को यह लेकर आता है। और जो मोटर होते हैं, मोटर विल बी द इफेरेंट फाइबर्स, यानी कि वो क्या होते हैं, जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है वो लेकर इफेक्टर ऑर्गन के पास लेकर जाते हैं। अब हम इन डिफरेंट फाइबर्स को डिटेल में देखते हैं। अगर हम टाइप ए फाइबर की बात करें तो इनका डायमीटर जो लार्ज होता है, मीन्स लार्जेस्ट अमंग ऑल द फाइबर्स, और ये माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली उसका डायमीटर बढ़ जाता है। इसका जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर लार्ज डायमीटर है और माइलिनेटेड है तो इसका जो एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, मीन्स एट ग्रेट स्पीड दे कंडक्ट द एक्शन पोटेंशियल। क्योंकि देखिए जो डायमीटर है ये भी इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करता है वेलोसिटी में, मीन्स जितना ज़्यादा डायमीटर उतनी वेलोसिटी फास्ट होगी। सेकेंड है जो माइलिनेशन है, यह भी जो है कंडक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाता ही है। और इसका जो एग्जांपल्स है वो मोटर न्यूरॉन सप्लाइंग स्केलेटल मसल, तो इसको हम याद रख सकते हैं। जो सेकंड है वो हमारा टाइप बी फाइबर। यह डायमीटर के बेसिस पे सेकंड नंबर पे आते हैं। इनका इनका डायमीटर मीडियम होता है इन कंपैरिजन टू द टाइप ए फाइबर, और ये भी माइलिनेटेड होते हैं। ऑल्दो ये माइलिनेटेड होते हैं बट जैसा कि इनका डायमीटर क्या होता है वो मीडियम होता है, इसलिए जो इनकी कंडक्शन स्पीड होगी एक्शन पोटेंशियल की वो इन कंपैरिजन टू ए फाइबर वो क्वाइट स्लो होगी, और इनका स्पीड लाई करता है अराउंड 3 to 15 मीटर पर सेकेंड। और ये जो जहाँ फाउंड होते हैं वो है प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में यह फाउंड होते हैं। जो अगला फाइबर है वो है टाइप सी फाइबर। टाइप सी फाइबर स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है अमंग ऑल द 3 फाइबर्स, और ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल होता है वो है पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो टाइप ए फाइबर्स है वो फर्दर 2 सब टाइप्स में क्लासिफाइड है। एक है सोमेटिक सेंसरी और सेकेंड वन इज द मोटर। सोमेटिक सेंसरी को हम एफेरेंट भी बोल सकते हैं, और जो मोटर है वो इफेरेंट फाइबर्स के नेम से भी इसको जाना जाता है। तो जो टाइप ए के जो पहला जो पार्ट है सोमेटिक सेंसरी यानी कि एफेरेंट फाइबर्स, इसके 3 सब टाइप्स है जो कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। जो ग्रुप 1 फाइबर्स है उनका जो एग्जांपल्स है वो है एनुलो स्पाइरल एंडिंग्स ऑफ मसल स्पिंडल। जब हम मसल रिसेप्टर की बात करते हैं तो जो मसल के जो नर्व एंडिंग्स होते हैं रिसेप्टर्स के वो 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला जो है जो प्राइमरी होता है वो है एनुलो स्पाइरल एंडिंग्स, और सेकंड जो शेप होता है उनका वो है फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स। तो यही है
ये जो रिसेप्टर है इनका जो शेप होता है वो एन्यूलो स्पाइरल एंडिंग्स होता है। इनको वन ए फाइबर भी बोला जाता है, और जो सेकेंड वन है इनका यह प्राइमरी भी बोला जाता है इनको। और जो सेकेंड एग्जाम्पल है गोल्गी टेंडन ऑर्गेन। जो गोल्गी टेंडन ऑर्गेन्स होते हैं वो हमारे मसल में एज ए स्ट्रेच रिसेप्टर सेंसरी सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं। ये क्या होता है कि जब भी हमारे मसल पे लोड पड़ता है तो उस स्ट्रेच या उस लोड को या टेंशन को यह मेजर करते हैं, ताकि अगर एक्सेसिव लोड होता है तो वो मसल के टीयर एंड वियर को प्रिवेंट कर पाए। जो सेकेंड ग्रुप होता है वो ग्रुप बी फाइबर, जो फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स या सेकेंड टाइप का जो है मसल सेंसरी नर्व एंडिंग होता है वो फ्लावर स्प्रे होता है, इसको सेकेंडरी एंडिंग भी बोला जाता है। और इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है ग्रुप टू का वो है टच एंड प्रेशर रिसेप्टर्स में भी यह पाए जाते हैं। जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है पेन एंड टेम्परेचर रिसेप्टर। ये तो एफरेंट या सेंसरी की बात हो गई। अगर हम मोटर फाइबर्स की बात करें, यानी कि जो हमारे प्रोसेस इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं, उनमें थ्री डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, वो अल्फा बीटा एंड गामा फाइबर। बिफोर हम इसको पढ़ें, हम एक बेसिक सा एक साइड नॉलेज ले लेते हैं कि जब हम मसल रिसेप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि जो न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल में जो मसल के फाइबर्स होते हैं, उनके जो फाइबर्स के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। उसी बेसिस पे इसको टू डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। और जिसपे कैप्सूल प्रेजेंट होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का, उसको इंट्राफ्यूजल फाइबर बोला जाता है। और जो जिसपे जो कैप्सूल एब्सेंट हो उसको एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर बोला जाता है। जो अल्फा फाइबर्स है वो हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स को सप्लाई करते हैं, यानी कि इन पे जो कैप्सूल होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का एब्सेंट होगा। जो बीटा फाइबर्स है वो अगेन वो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल को सप्लाई करेंगे, एज वेल एज मसल स्पिंडल्स को सप्लाई करते हैं। बट जो गामा फाइबर्स होता है वो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स को सप्लाई करते हैं, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू का जो कैप्सूल होता है न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल में, वो इन पे प्रेजेंट होता है। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो टाइप बी एंड सी जो फाइबर्स होते हैं, वो प्राइमरली जो फाउंड होते हैं वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ही पाए जाते हैं। अगर आप इसके एग्जांपल्स को देखें तो टाइप बी एंड टाइप सी आर फाउंड इन द प्री गैंग्लियोनिक एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो सप्लाई इनका ऑटोनॉमिक है ऑब्वियसली, तो इनका जो सप्लाई होगा वो इंटरनल ऑर्गन सच एज स्टोमक एंड इंटेस्टाइन ही होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेरिफेरल नर्व की। जो पेरिफेरल नर्व में जो नर्व फाइबर का बंडल होता है उसको फेसिकुलाई बोला जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो हम स्टार्ट करते हैं छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे। जो जो सबसे नर्व का इसमें जो छोटा का सबसे यूनिट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा एक्सॉन। तो ये जो सबसे टिप पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये है हमारा एक्सॉन। और एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग होती है माइलिन शीथ की होती है, तो ये हमारा सेकेंड एक्सॉन के ऊपर है हमारा माइलिन शीथ। अब जो माइलिन शीथ के ऊपर, यानी कि ये कंप्लीट एक हमारा पर्टिकुलर न्यूरोनल नर्व फाइबर हो गया, तो उसके ऊपर एक जो स्ट्रक्चर कवरिंग प्रेजेंट है उसको बोला जाता है हमारा इंडोन्यूरियम। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हमारा इंडोन्यूरियम हुआ। और सिमिलरली एक बंडल में बहुत सारे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन कलेक्शन को बोला जाता है फेसिकुलाई। तो फेसिकुलाई के जो बाउंड्री फॉर्म करता है उसको बोला जाता है पेरिन्यूरियम। ये हमारा फेसिकुलाई है, इसको नोमेनक्लेट करें हम। इसका जो बाउंड्री फॉर्म कर रहा है ये है हमारा पेरिन्यूरियम। और एक नर्व ट्रंक में जो है एन नंबर ऑफ फेसिकुलाई प्रेजेंट होते हैं, तो उनका जो आउटर बाउंड्री फॉर्म करता है उसे बोला जाता है इपिन्यूरियम। स्ट्रक्चर है हमारा पेरिफेरल नर्व का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, जिसमें कि नर्व ट्रंक सेकेंड जो स्ट्रक्चर होगा ईपी, ईपी से छोटा होगा पेरिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम से छोटा होगा हमारा इंडोन्यूरियम, इंडोन्यूरियम में हमारा प्रेजेंट माइलिन शीथ और उसका एक्सॉन नर्व या सिंगल नर्व फाइबर प्रेजेंट है। अब इन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं। अब तो जो हमारा पेरिफेरल नर्व है उसके ऊपर हमने देखा कि थ्री प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इस नर्व ट्रंक के ऊपर। तो जो पहला है वो है इंडोन्यूरियम। इंडोन्यूरियम जो फॉर्म्ड होता है वो हमारे लूज डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड हुआ होता है। यह इंडिविजुअल नर्व फाइबर को सराउंड करता है, और यह नर्व फाइबर विद इन नर्व फाइबर जो बंडल्स होते हैं, मीन्स एक बंडल्स में टू डिफरेंट नर्व फाइबर से उनके बीच में यह प्रेजेंट होता है, जिसको कि इंडोन्यूरियम बोला जाता है। इन बिटवीन द नर्व फाइबर्स कहने का मतलब हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कितने 5 नर्व फाइबर्स है। ये जो आउटर बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं ये हमारा क्या है, इंडोन्यूरियम ही है, इसीलिए इसको बोला जाता है फाउंड इन बिटवीन द नर्व फाइबर्स। जो सेकेंड लेयर है वो हमारा पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम जो एक स्मूथ कवरिंग है या स्मूथ शीथ बोला गया है। यह
कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड हुआ होता है। यह बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स यानी कि फेसिकुलाइज को यह सराउंड करते हैं और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें स्पेसिफिक पेरीन्यूरल सेल्स बोला जाता है। इन सेल्स का स्पेसिफिक नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि जब हम ब्लड नर्व बैरियर फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे यही सेल्स होते हैं जो उनके फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। और जो लास्ट लेयर है वो हमारा इपिन्यूरियम। इपिन्यूरियम जो एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू शीथ है, शीथ यानी कि कवरिंग है, जो कि सराउंड करते हैं फेसिकुलाई को, इन नंबर ऑफ फेसिकुलाई को। फेसिकुलाई एडअप होकर इस शीथ के अंदर एक नर्व ट्रंक का फॉर्मेशन करते हैं जो कि इंटायर नर्व्स का फॉर्म होता है। और इनमें जो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स वो है टाइनी ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स जो प्रेजेंट होता है हमारे नर्व में, वो इपिन्यूरियम में ही प्रेजेंट होता है। हमारे जो पेरिफेरल नर्व में जो इंजरीज होती हैं उसका जो कॉमन सा कॉज होता है वो होता है ट्रॉमा। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है सीडान और दूसरा होता है सुंडरलैंड। अब जैसा कि यहाँ पे हम वैलेरियन डिजेनरेशन जब हम कवर करेंगे तो वहाँ पे इन दोनों बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, बट यहाँ पे हम सेडेन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें कि आता है न्यूरोटोमेसिस, एक्सोनोटोमेसिस एंड न्यूरोप्रैक्सिया। सर प्रोफेसर सेडेन थे, उन्होंने पहली बार टर्म ऑटोमेसिस का यूज़ किया था। ऑटोमेसिस का मतलब होता है कट ऑफ। तो न्यूरोटोमेसिस कहने का मतलब हुआ जो हमारा न्यूरोनल का नर्व फाइबर है वो कट हो गया है। तो नर्व फाइबर में हमारा जो दोनों चीज़ कंस्टिट्यूट होता है वो पहला चीज़ है हमारा माइलिन शीथ एज वेल एज एक्सॉन। तो न्यूरोटोमेसिस में दोनों इंजर्ड हो गए। जैसा कि है एक्सॉन ऑटोमेसिस, एक्सॉन ऑटोमेसिस में सिर्फ हमारा एक्सॉन ही इंजर्ड होता है। और न्यूरोप्रेक्सिया, न्यूरोप्रेक्सिया का मतलब होता है, प्रेक्सिया का मतलब होता है हमारा लॉस। तो इस वो न्यूरोप्रेक्सिया में हमारा न्यूरोनल का क्या होता है, फंक्शनल लॉस हो जाता है। इसमें कोई भी ट्रॉमा से एक्सॉन या माइलिन शीथ इंजर्ड नहीं होते हैं, इन दोनों इसमें प्रिजर्व्ड होते हैं। इसलिए अगर एक्सोनोटोमेसिस या न्यूरोप्रेक्सिया होता है तो फिर से हम रीजनरेट कर पाते हैं, बट अगर न्यूरोटोमेसिस हो गया, माइलिन शीथ एज वेल एज एक्सॉन इंजर्ड है, तो फिर से उसका रीजनरेशन नहीं हो पाता है और ये परमानेंट डैमेज ऑफ द नर्व फाइबर है। So that's all from the lecture of peripheral nerve and its structure. Keep learning. Thank you.